अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं जी शाहिद अली और आप देख रहे हैं जी ऑटोजेनिक्स ऑटोमेशन। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है उसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जब हम पहली बात करने ये आती है कि इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम इसको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। असल में हम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं स्विचेस, वो जो है हम उनसे स्विचिंग करवा रहे होते हैं तो वो हम बड़े लो लेवल पे स्विचिंग करवाते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक पॉइंटर एक स्विचिंग इस करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हाई लेवल पे स्विचिंग करवाने के लिए, जहाँ पे हमारे पास जो लोड्स हैं वो बड़े लोड्स मौजूद हैं, जैसे मोटर्स वगैरह इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज़ में जो है यही मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल हो रहे होते हैं स्विचिंग करवाने के लिए। अब ये स्विचिंग कैसे करवाते हैं, इसकी वर्किंग क्या है। तो पहले हम इसके कॉन्टैक्ट्स के बारे में देखते हैं। कॉन्टैक्ट्स ये होता है कि ये तीन जो हैं इसके, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स होते हैं और हम इनको मेन कॉन्टैक्ट्स भी कहते हैं। ये जो दो हैं, ये वाला और ये वाले, जो ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये ऊपर वाले नॉर्मली क्लोज होते हैं और नीचे वाले नॉर्मली ओपन होते हैं। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बना दी हुई है, एक समझने के लिए एक चीज़ बना दी हुई है, तो वहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं। ये जो दो कॉन्टैक्ट्स हैं ये कॉइल के होते हैं। यहाँ से कॉइल जो है वो एनर्जाइज भी होती है और डी एनर्जाइज भी होती है। जब कॉइल को हम 220 वोल्ट देते हैं यहाँ से, तो कॉइल एनर्जाइज होती है। ये प्लंजर होता है, प्लंजर ये येलो कलर का जो है ये प्लंजर है। इसके नीचे एक यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है और ये जो कॉइल है, जब इसमें से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लंजर को अपनी तरफ खींचती है। जब हम इसको कॉइल को 220 वोल्ट दे के कॉइल को एनर्जाइज करते हैं तो क्या होता है कि ये इसको अपनी तरफ जब खींचती है तो ये पोजीशन आ जाती है। क्या कि जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स थे, जो मेन इसके कॉन्टैक्टर्स थे, वो पहले नॉर्मली ओपन थे तो वो क्या हो गए, वो हो गए नॉर्मली क्लोज। लेकिन जो इसके जो एक्सिलरी में से नॉर्मली क्लोज था एक, वो नॉर्मली ओपन हो गया। तो इस तरह इसकी जो सूरत हाल है, ये देखें दोबारा में जब जिसको हम कॉइल डी एनर्जाइज होती है तो ये दोबारा अपनी असल स्टेट पे आ जाते हैं और जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जो नॉर्मली ओपन हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जो नॉर्मली क्लोज हैं वो ओपन हो जाते हैं जब कॉइल एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होती है। तो अब हमने जो इसका दूसरी चीज़ देखनी है कि एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसकी वायरिंग हम किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं। ये मेरे पास एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को मैंने अब यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मैंने यहाँ से 220 वोल्ट, यहाँ से 220 वोल्ट इस ट्यूबलाइट को दे दिए हैं और यहाँ से मैंने यहाँ से इनपुट ली है मैंने नॉर्मली ओपन ये जो मेन कॉन्टैक्टर का है कॉन्टैक्ट है उसमें से, और इस ट्यूबलाइट को दे दी है। और मैंने जो है उसके बाद ये नॉर्मली क्लोज को दे के लाइट को दे दी है और जो इसका न्यूट्रल है उसको कॉमन करके सप्लाई में दे दी है। अब यहाँ पे परफॉर्म क्या होता है कि जैसे ही मैं नॉर्मली अब मेरा जो है जो मेरी कॉइल के टर्मिनल्स हैं वहाँ पे मैं 0 वोल्ट है जो अगर, तो मेरा ये नॉर्मली क्लोज काम कर रहा होगा, नॉर्मली क्लोज ऑन होगा। जबकि जो नॉर्मली ओपन है, क्योंकि उनको एक पाथ पूरा नहीं मिल रहा, यहाँ से पाथ नहीं मिल रहा, तो ये नॉर्मली ओपन जो है, ये नॉर्मली ओपन है तो ये ऑफ ही रहेगा। लेकिन क्या करता हूँ, जैसे ही मैं अपनी कॉइल को 220 वोल्ट देता हूँ तो मेरी कॉइल वर्किंग में आती है। कंडक्टर के नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज जो है वो मेक ब्रेक हो जाते हैं और ये मेरे पास ट्यूबलाइट चल जाती है। मैं फिर आपको एक दफ़ा दोबारा करके दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने ये 0 वोल्ट आता है तो मेरे नॉर्मली क्लोज जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो वर्किंग में होते हैं, और जो नॉर्मली ओपन है वो वर्किंग में नहीं होते, वो बंद होते हैं। जैसे ही 220 वोल्ट का सिग्नल मिलेगा तो ये अपना जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इस स्टेट से इस स्टेट में स्विचिंग करवा देगा, हाई लेवल की जो है वो स्विचिंग ये करवा देगा।